यूपी में जब बीजेपी की सरकार थी, जो बेशराम जी के एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मणों की नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। हाँ, ये नोट कीजिएगा कि नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। नंबर 1 तो कोई और है जो दूध का धुला अपने को दिखाता है, जो बहुत ही सेकुलर बताता है, जिस पर हम कभी कभी उर्दू का ये शेर पढ़ते हैं, मालूम नहीं कहाँ तक आप उर्दू का वो शेर समझ पाएंगे। इतनी न बढ़ा पाक ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। जरा आप देखो तो अपने चेहरे को आईने में, कितने धब्बे लगे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर, और फिर तुम अपने को कहते हो सेकुलर। एक मरतबा राजीव गांधी जी से एक डेलीगेशन के साथ मेरी मुलाकात हुई। पूरे मुल्क के मुस्लिम उलमा और इंटेलेक्चुअल्स का एक डेलीगेशन था, और इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से हम लोगों की मीटिंग्स हो रही थी। राजीव जी से मुलाकात हुई। मेरी उम्र उस वक्त मुश्किल से रही होगी 35 ईयर्स 36 ईयर्स। तो हमारे साथ बहुत सीनियर लोग थे, बहुत यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, बड़ी बड़ी सेमिनरीज के प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े लोग। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई बातचीत की शुरुआत तुमको करनी है। तो मैंने कहा कि भाई मैं बहुत सख्त अटैक करता हूँ, इसलिए आप मुझको बातचीत की शुरुआत मत करो, वरना बातचीत तो असफल होनी ही होनी है। तो मुझसे मेरे साथ मेरे जो लीडर थे काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उन्होंने कहा क्रिकेट नहीं खेला कभी, क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग अटैक होती है, बाउंसर्स मारे जाते हैं, इसलिए पहले हम कह रहे हैं तुम बात करो। मैंने कहा ठीक है, आप विकेट कीपर अच्छा खड़ा कीजिए और इनको हेलमेट पहना दीजिए, मैं अभी अटैक करता हूँ। फिर मैंने उसके बाद राजीव जी से क्या बात की, मैं आज आपको सुनाता हूँ। मैंने राजीव जी से कहा कि राजीव जी, मैं एकेडमिक का आदमी हूँ, मैं खालिस स्टडीज़ का आदमी हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं पॉलिटिक्स की पी से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। ये लोग मुझे ले आए हैं, पता नहीं मेरी बदकिस्मती है कि आपकी बदकिस्मती है, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। और इनका कहना है कि मैं आपसे बात करूं। मैं आपसे नहीं, मैं आपके ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे तो नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके पिताजी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। मुझे सब पता है कि आप कौन हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि कई अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उसने सबसे पहले 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाईं, बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, एक अच्छा काम वो कर चुकी। उसके बाद उसने नमाज को पाबंदी लगवा दी, ये दूसरा अच्छा काम किया। तीसरा अच्छा काम ये किया कि उसने मस्जिद में ताला लगवा दिया, ये भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। उसके बाद उसने पूजा का कोर्ट से ऑर्डर दिलवा दिया कि मूर्ति पूजा होगी, नमाज नहीं होगी, ये चौथा पांचवा अच्छा काम किया। और उसके बाद उसने वो वहाँ पर शिलान्यास करवा दिया मंदिर का, ये उसने एक छठा अच्छा काम किया। तो बहुत अच्छे काम कांग्रेस कर चुकी है। एक अच्छा काम बीजेपी को करने दीजिए कि वहाँ पर मंदिर बनवा दे। क्या सारे अच्छे काम आप ही करेंगे? क्या इनको स्वर्ग में नहीं जाना? रियली वो बिल्कुल ही वॉज एस्टोनिश्ड, ही वॉज एट लॉस टू गिव एनी आंसर। 2-4 मिनट के लिए वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। कहने लगे मौलाना नुमानी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक कमिटेड सेकुलर पार्टी है और उसका अपना उसकी हिस्ट्री है, ठीक है उससे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब ये कहना कि मैंने कहा कि राजीव जी मैं राजनीति नहीं जानता, मैं पहले ही कह चुका हूं। मेरे सवाल का सिर्फ इतना जवाब है कि सब अच्छा काम आप ही करेंगे, एक अच्छा काम उन्हें करने दें, बीजेपी को भी करने। बस मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं, सब अच्छा काम कर चुके आप यकीन माने क्या धोखा हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं ये खाली देश हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, इसलिए आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए।